हेलो बच्चों। अब हम बहुत इंतज़ार के बाद आज आए हैं मोड का टॉपिक लेके। क्लास 10th का मोड का मतलब हिंदी में उसको बहुलक कहते हैं। मोड को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और मोड से पहले हम लोग मीन के बारे में एक लेक्चर था हमारा, जो फर्स्ट लेक्चर था स्टैटिस्टिक्स का। तो इसके बाद सांख्यिकी का फर्स्ट लेक्चर था, वो सांख्यिकी का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर को आइए अच्छे से देखते हैं कि मोड क्या है और मीडियन क्या है। तो पहले मोड के बारे में समझ लेते हैं कि मोड होता क्या है, मोड निकलता कैसे, मोड कहते किसको हैं। आपको सबसे पहले बताऊंगा, देखो मान लो कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले ले लेता हूँ समझाने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लो कि 2 लिखा हुआ है 3,3,12। मान लो कि ऐसे कोई डेटा है, हमारे पास ऐसा कोई डेटा है। तो इसमें मोड क्या होगा? इसमें मोड का मतलब बहुलक। मोड का मतलब बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा दिखाई दे, सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है। 3 का रिपीटेशन 2 बार है। 3 कितने बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ का मोड क्या हो जाएगा? यहाँ का बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ का मोड हो जाएगा हमारा 3। यहाँ का मोड क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 ही 2 बार दिख रहा है, बाकी इसके अलावा ए भी एक बार, ए भी एक बार। बात समझ में आ गई? मोड निकालने का एक भी तरीका होता है, ठीक है। अगर जैसे कि एक फॉर्मूला है मोड का हमारे पास, आइए इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं कि मोड कैसे निकालते हैं फॉर्मूला की वजह से। क्योंकि अगर कोई डेटा तैयार करके दे देगा तो क्लास इंटरवल दे देगा, क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसीज दे देगा, एक्सआई दे देगा, तो उसमें कैसे निकालेंगे आइए उसको देखते हैं। देखिए मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू होता है बाबू एल प्लस, मोड इज इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये होता है मोड का फॉर्मूला। क्या होता है मोड का फॉर्मूला? इस मोड के फॉर्मूले में जो नए टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, सबके बारे में हम बता रहे हैं धीमे धीमे कि वो सब क्या चीजें हैं। देखो L जो है हमारा, L जो हमारा है, यह है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मतलब कि मॉडल क्लास क्या है मैं उसे भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन से ही समझा दूंगा सब कुछ कि L किसे कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट समझते हो ना, कि जैसे कि कोई भी हम जैसे कि कोई भी क्वेश्चन कराते थे जब मीन में, तो एक लोअर लिमिट होता था, एक अपर लिमिट होता था। तो लोअर लिमिट वही वाला लोअर लिमिट एल है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सबसे मैक्सिमम हो, वही क्लास हमारा क्या होता है? मॉडल क्लास। उस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन लूंगा, उसमें सारा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ पूरा, ठीक है। एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है। F1 क्या होता है? F1 जो होता है, F1 होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मतलब कि सबसे मैक्सिमम होगा F1 सबसे मैक्सिमम होगा, इससे कम वाला जो होगा वो F0 होगा, और इससे बाद वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? F2 कहलाएगा। आइए देखिए F0 क्या होता है। इसको हम यहाँ पे 0 लिख दिए ना, यहाँ पे 0 लिख दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाम F0। क्या नाम बोलते हैं इसको? F0 कहते हैं, F0, ठीक है। तो F0 जो होता है हमारा, ये होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F2 क्या है? F2 है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। देखो और H क्या है? H है हाइट ऑफ क्लास,
हाइट, एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। एच का मतलब क्या है बाबू, मैं बता दूं आपको कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमारा एच कैसे फाइंड होता है, एच कैसे फाइंड होगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एच जो है हमारा मिल जाएगा हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद सबके नाम लिख लीजिए। ये क्या है, सक्सेडिंग का मतलब क्या होता है, सक्सेडिंग का मतलब कि अगला वाला, और प्रीसीडिंग का मतलब पिछला वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन में सब समझा देंगे, पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कर लिया। हाँ, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमको जल्दी समझ में आएगा कि मोड फाइंड कैसे करते हैं। आइए देखिए, एक क्लास इंटरवल हो गया और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। एक क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि कैलकुलेट मोड ऑफ द गिवन डेटा मतलब कि क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट मोड ऑफ द गिवन डेटा, इसका हमें मोड कैलकुलेट करना है। अगर ऐसे चार्ट आपके किताब में देखोगे दिया रहेगा, एनसीईआरटी में चाहे आर एस अग्रवाल में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी किताब में दिया रहता है, तो आपका इसका क्या करना है, कैलकुलेट मोड ऑफ द गिवन डेटा, इसका कैलकुलेट करना है मोड हमें। ठीक है, आप ये बात जानते हो कि पहला वाला क्लास इंटरवल है आपका। क्लास इंटरवल में ये वाला क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ वाला है। और एक बात बताएं बाबू, मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब वो होता है कि जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है किसकी, इसमें से बताओ। फ्रीक्वेंसी देख लिए ना, इस फ्रीक्वेंसी में बताओ सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 22। सबसे बड़ा क्या है, 22। तो 22 अगर सबसे अधिक है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, F1। यही क्या हो जाएगा हमारा F1। F1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा F1 है। और इससे प्रीसीडिंग वाला जो है, इससे प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाले को क्या कहते हैं, F0। देखो ये सबसे मैक्सिमम है F1, मैक्सिमम वाले को F1 कहते हैं। F1 को सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उससे कम वाले को F0, उससे अधिक वाले को क्या कहते हैं, ये उससे अधिक वाला है, उससे अधिक वाले को कहते हैं F2। क्या कहते हैं, F2। बात समझ में आ गया, सबसे अधिक वाला देखो, और उससे कम वाला, और उससे ज्यादा वाला देखो। सबसे अधिक वाला 22 है, और 22 से कम कौन है, 20 है। इससे पहले वाला 20, कम से मतलब नहीं, इससे पहले कौन है, F0, ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसके 22 के अधिक वाला कौन सा है, 8। क्या है, 8, क्योंकि ए प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला, और सक्सीडिंग का मतलब इसके आगे वाला टर्म। ठीक है, बस ये देखना है हमें। और जो हमारा L होगा, L कैसे निकलेगा, L जो है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो दिख रहा है वही हमारा होता है मॉडल क्लास। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है ना, ये होगा हमारा मॉडल क्लास। कौन सा क्लास होगा, मॉडल क्लास। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे मॉडल क्लास आ जाएगा, मॉडल क्लास आएगा, मॉडल क्लास क्या आ जाएगा हमारा 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50 हमारा क्या है, मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास मिल गया। अब मॉडल क्लास का जो L होता है, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो देखो ई वाला, ई 40 जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा, L क्या हो जाएगा, L। बताओ L मिल गया, F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, H चाहिए ना, H चाहिए, हाइट चाहिए। चलो हाइट भी देख लेते हैं। हाइट क्या होता है, हाइट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब बताओ अपर लिमिट क्या है बाबू, अपर लिमिट क्या है, सबसे अधिक अपर लिमिट क्या है, कहीं कभी देख लो। देखो 10 में से 0 जाएगा 10, 30 में से 20 घटेगा 10, 40 में से 30 10, 50 में से 40 घटेगा 10। चलो ठीक है, माइनस कर लो, इसी को कर लो, 50 माइनस 40 कर लो, बराबर कितना आ जाएगा 10। तो हम कहेंगे H की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब सुनो, मैं एक बात और बता रहा हूँ, तुम यहाँ पे इसका भी डिफरेंस देख सकते हो। सर ए भी लोअर लिमिट है, ए भी हायर लिमिट है, तो देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो,
10 में से 0 जाएगा, 10 बचेगा, 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा h। यहाँ से भी माइनस करके तुम किसी का भी डिफरेंस देख सकते हो, तुम्हारा क्या होगा h होगा। आओ अब मोड कैलकुलेट करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक बार बोल दो यार, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अब मल्टीप्लाइड बाई h। यही होता है मोड का फॉर्मूला, यही होता है, यही बताया हूं अभी। और देखो रखो एक एक की वैल्यू रखो। देखो इसमें L कितना दिया है? L 40 है ना, चलो रखो L की जगह पे क्या रखो 40। अब बताओ F1 की जगह पे क्या लिखा है? F1 कितना है तुम्हारा 22 रख दो। अब माइनस F0 क्या है 20, कितना है 20 डिवाइड मतलब 2 इंटू F1 क्या है तुम्हारा? F1 है 22 है, हाँ 22 माइनस F0 क्या है बाबूआ? 2 इंटू 22 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2F1 है, F1 की वैल्यू कितनी है 22 है, तो यहाँ पे F1 की वैल्यू 22 रख दी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब चलो देखो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, F0 कितना है हमारा? F0 तो है ना यार 20, चलो रख दो यहाँ पे 20 और माइनस F2 कितना है? F2 है हमारा 8, कितना है 8। अब मल्टीप्लाइड बाई h कितना है आपका 10, h कितना है 10, दस है h की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू 40 प्लस 22 में से 20 गया 2 और डिवाइड बाई 22 गुना 44 माइनस आपका हो जाएगा माइनस 28। देखो रे इस पे भी माइनस 20 है, इस पे भी माइनस 8 है, तो माइनस माइनस दोनों पे लगा है ना भाई। जब दोनों पे लगा है तो यार क्या करेंगे, माइनस 20 और माइनस 8 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 28 हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही है ना? अब मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे बबुआ 10, भाई देख लो कितना हो गया जी 40 को बगल में रखे रहो। अब प्लस वहां से देखो 2 डिवाइड बाई देखो 44 में से 8 को, चलो ठीक है 4 में से 8 14 में से 8 गया कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 1, माइनस करके देख लो कितना ही आएगा 1 16 डिवाइड बाई यानी मल्टीप्लाई बाई 10। चलो इसको कैंसिल करो, कितने बार में 8 बार में, नीचे 8 बार में और ऊपर 1, एक कट जाएगा यार 2 8 16, ठीक है। तो देखो कितना हो गया हमारे पास हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर दो, ऐसे कैंसिल करो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4 प्लस 5/4। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी कर लो, और हम क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि 40 कर लो और प्लस 5 में 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। 5 में 4 से डिवाइड करोगे और डिवाइड करके देखते हैं, 5 में 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 1.0, 4 2 जा 8 8 2 0, अब 4 5 जा 20, तो मतलब आ गया हमारे पास कितना 1.25। अब इसे ऐड कर दो बाबू, देखो जैसे ही ऐड करेंगे अब हमें ऐड करके बता देते हैं वहीं पे, ठीक है। आंसर देख लो क्या आ जाएगा, मोड क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो ये थोड़ा सा देखो अलग लाइन हो गया यार, इसको ऐसे कर लो, समझ में आ रहा है? ये अलग की बात हो गई, वो अलग की बात है, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे हम करेंगे मोड, जो हमारा आ जाएगा मोड आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 41.25। ऐड करके देख लो कुछ गलत तो नहीं ऐड कर दिया यार, ऐड करके देख लो कुछ गलत तो नहीं ऐड करती। तो इस डेटा का, इस ग्रुप डेटा का हमारा ये मोड आ जाएगा 41.25। बात समझ में आ गई बाबू? तो आप इसको नोट कर लो, एक बार और समझा देते हैं, सुनो एक बार समझा देते हैं। देखो एक क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखता है F1 क्या होता है हमारा, F1 क्या होता है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। इससे पहले वाला जो प्रीसीडिंग होता है, इससे पहले वाला क्या होता है 20 को क्या कहते हैं F0, 20 होता नहीं है देखो, इससे पहले वाले को F0 कहते हैं, इससे आगे वाले को F2 कहते हैं। F1 मिल गया ना, तो F1 के पहले वाला सुन बच्चा सुन, सबसे पहले क्या होता है 0, और 0 के बाद 1 2 आता है कि नहीं आता है? तो देखो एक हो मैक्सिमम जो है, सबसे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है F1 है। F1 देखो 1 2 इससे पहले 0, तो समझ गए ना? तो बीच वाला 1 होगा, बीच वाला 1 वाला होगा F1, और उससे पहले वाले को F0 लिख देंगे, और उसके F1 के बाद वाले को क्या लिखेंगे 0 1 2।
बात समझ में आ गया? तुम्हें बस ढूंढना है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल गई और उसके पहले वाले को f नोट कर लो और उसके बाद वाले को क्या कर लो, f2 कर लो, f2 कर लो। उसके बाद मिल गया हमें f2, f नोट भी मिल गया, f1 भी मिल गया, f2 भी मिल गया। और देखो लोअर लिमिट कैसे मिलेगा बाबू, लोअर लिमिट क्या मिलता है, मॉडल क्लास का जो सबसे लोअर लिमिट होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, उसको लोअर लिमिट कहते हैं। देखो ये 40 हो गया, हमें इसके सामने वाले को देखना पड़ेगा, इसी का लोअर लिमिट हमें लेना है L, ठीक है। ये देखो F1 के सामने वाला क्या दिख रहा है, 40 दिख रहा है और L है, तो यही हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। और हाइट क्या है, H है। H देख लो, इन दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। 10 में से 0 गया H, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 10। बात समझ में आ गया? तो H हमारा डिफरेंस हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस हो गया। उसके बाद बाबू यहाँ पे देख लो, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तुम इस फॉर्मूला पे देखो ऐसे रख दिए, जो कैलकुलेट किए, देखो यहाँ पे -28 को ऐड करते तो -28 हो गया। यहाँ पे 2 अपन 44 माइनस 44 में से 28 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ऊपर रह जाएगा और 2 से 16 को कटा दिए तो कितना हो गया ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाइड में 10 भी है तो 5 ऊपर है और 4 नीचे है। और देखो ये सब 5 को 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखो यहाँ पे किए हैं, कितना आ जाएगा आपका, ये देखो कितना आ चुका है, ये आपके यहाँ 1.25 आ गया है। और 40 में 1.25 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, मोड आपका 41.25 आ जाएगा मोड आपका, ठीक है। इस ग्रुप पर लोड कर लो, नोट कर लो। एक नया क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नए क्वेश्चन पे देखिए क्या है कि फाइंड मोड ऑफ द फ्लोइंग डेटा फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 है। डिफरेंस सेम है, मतलब कि H की वैल्यू सेम आएगी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 10, 10, 16, 12, 6 और 7। और देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी वाली है कॉलम, ये हमारी क्लास इंटरवल वाली है, ठीक है। सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम कौन दिख रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोड कैलकुलेट करने का। हमें कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन का, हमें इस क्वेश्चन का फाइंड मोड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, यही होता है मोड का फॉर्मूला। यार एक बात बताओ, L की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन दिख रही है तुम्हारे, देखो इस क्लास में देखो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 16। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 16। 16 सबसे अधिक संख्या है। देखो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा क्या, F1 क्या हो जाएगा, F1। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, F2। इसके बाद वाला क्या होगा, F2। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, F0। देखो 0 1 2 आ गया ना, F0 की वैल्यू मिल गई, F1 मिल गया 16, F2 मिल गया 12। देखो अब हमारे पास H की वैल्यू निकालना होगा, तो H क्या हो जाएगा, H देखो 10 में से 0 घटाओ कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। H कितना हो जाएगा, 10। तुम H ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो H की वैल्यू क्या कर सकते हो, कहीं से भी माइनस करके देख लो। देखो 60 में से 50 माइनस कर दो, चाहे मॉडल क्लास ही ले लो, मॉडल क्लास F1 के सामने वाला मॉडल क्लास होता है, मतलब कि ये वाला हमारा कौन सा क्लास होगा, मॉडल क्लास होगा। अब मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वही हमारा क्या होता है, L होता है। क्या होता है, L होता है। और देखो यहाँ पे H कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 30, तो हम H की वैल्यू कितनी रख देंगे, 10। H की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर है ना, H की वैल्यू 10 ही आएगी बाबू। देख लो डिफरेंस सबका सेम है, सबका 10-10 का डिफरेंस है कि नहीं। और सुनो देखो यहाँ पे हमारे पास मॉडल क्लास क्या है, देखो मॉडल क्लास जो मॉडल क्लास है बाबू, मॉडल क्लास हमारे पास क्या है, 30 से 40। मॉडल क्लास किसे कहते हैं, मॉडल क्लास उसे कहते हैं जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला होता है, उसी को मॉडल क्लास कहते हैं बबुआ। ये तुम्हारा मॉडल क्लास है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तुम्हारा F1 है, इसके सामने वाला 30 से 40 क्या है, तुम्हारा मॉडल क्लास है। और ये तुम्हारा इसमें का लोअर लिमिट जो होता है, इसी को क्या कहते हैं, L। तो देखो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं हम लोग, L कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमें H की वैल्यू मिल गई, F2 F1 F0 मिल गया, और L की वैल्यू कितनी है बबुआ, 30 है। कितना है, 30। आओ वैल्यू रखते हैं, अब पुट करते हैं वैल्यू। बताओ L की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 30 आ गई। अब प्लस बताओ यहाँ पे आपका F1 कितना है, F1 कितना है 16, अब माइनस F0 कितना है
10 और डिवाइड में बताओ 2f1 लिखना है, हमें क्या लिखना है 2 इंटू f1, तो 2 लिख दिए। अब मल्टीप्लाइड बाई f1 कितना है आपके सामने 16, कितना है 16, और माइनस f0 कितना है 10, कितना है 10, और माइनस f2 कितना है f2 कितना है 12 है ना। अब मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ, h की वैल्यू कितनी है 10 दिख रहा है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 30 प्लस, देखो 16 में से 10 घटेगा कितना बचेगा बाबू 6, कितना बचेगा 6, डिवाइड बाय 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32, और माइनस 10 और इसको ऐड कर दो, माइनस 2 हो गया 2 एक 2 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो गया 30, देखो ए एक अलग चीज है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 30 हो गया। अब सुनो यहाँ पे प्लस कर दो, देखो 6 इंटू 10 कर दो, ऊपर क्या है 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 32 में से आपका 22 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 10, कितना बचेगा 10। क्लियर है क्या। इस 10 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिए, क्योंकि ये ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है नीचे में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 10 का ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए 10 का गुणा 6 में कर दिया 60 हो गया, और डिवाइड बाई 32 में से 22 घटाओगे तो 10 बच जाएगा, और 0 से 0 मर जाएगा, 6 दहा में 60 कट जाएगा ना, देखो सॉरी 10 छक्का 60 हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 36, कितना 36। तो हम कहेंगे कि हमारे पास मोड आ गया, मोड क्या आया इस डेटा का मोड क्या आ गया 36, हमारे पास मोड आ गया कितना 36, कितना आ गया 36। अब देखो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मतलब कि हमें इस डेटा का बहुलक निकालना था, जो बहुलक हमारे पास कितना आया है 36 इस डेटा का। यार समझ में आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं समझ में, आ गया समझ में, ठीक है नोट कर लो बाबू। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में। हमने बहुलक देख रखा है, इससे पहले वाला जो सबसे फर्स्ट लेक्चर मेरा था वो मीन पे था, किस पे था मीन पे। उसके बाद मीन के बाद हमारे पास था मोड देखे हम, इस मोड के बाद क्या है मीडियन है, मीडियन देखना है माध्यिका देखना है। वो बहुलक देख चुके हैं हम लोग, बहुलक में सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुआ करता था उसकी बात किया करते थे, लेकिन इस मीडियन में क्या करेंगे, इस माध्यिका में क्या करेंगे, आइए देखिए। इसमें ऑब्जर्वेशन देखना होता है, हमें क्या देखना होता है इसमें ऑब्जर्वेशन। आइए देखिए मान लीजिए कि 2 टर्म हो गया, जैसे कि मैं आपके सामने ऐसे रख दूंगा कि 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 7 8 लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं देखो संख्याओं की संख्या कितनी है, नंबरों की संख्या, मतलब कि नंबरों की संख्या टोटल कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो बताओ कि जो n है, जो n यहाँ पे क्या है, n क्या दिख रहा है आपको ऑड है, क्या है ऑड। विषम संख्या है, n क्या है ऑड, विषम है, विषम संख्या है 1 2 3 4 5। जब n हमारा ऑड है, क्या है ऑड, तो देखिए इसका क्या होगा आपका ऑब्जर्वेशन जो होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसका मीडियन का जो होता है, इसका देखिए इसका जो मीडियन होगा, सबसे पहले इसको हम ऑर्डर करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, बढ़ते क्रम में। आइए देखिए 2 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, सही है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही दिया हुआ है, मतलब कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने ऐसे दिया होता कि लिखा होता 5 6 2 4 3 लिखा होता। अब इसका आपको पूछेगा कि बताइए मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा, आपसे पूछेगा बाबू। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म देखना क्या है, नंबर ऑफ टर्म देखो n देखो 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5 जो संख्या है, कितना संख्या टोटल 5 वो संख्या है। तो जब 5 वो संख्या होगा तो n हमारा कैसा है, n कैसा है ऑड है, ऑड मतलब कैसा है विषम संख्या है, कैसा है विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो एक बात बता रहे तुमको कि ऑड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे केस फर्स्ट ये है कि इफ n इज ऑड, अगर n क्या होगा हमारा ऑड होगा, n क्या होगा ऑड होगा, तो इसका जो हो जाएगा मीडियन निकालने का जो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है यार, ऑब्जर्वेशन है। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो मीडियन फाइंड करेंगे हम n बाई n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन, इसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन, कहेंगे ऑब्जर्वेशन। मतलब कि मीडियन हम कैसे निकालेंगे, जब हमारा n कैसा होगा, ऑड होगा, n हमारा अगर ऑड होगा तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमें ऑब्जर्व करना है। अब एक मिनट देखते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा। देखो सबसे पहला काम क्या है कि पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, लेकिन ये तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ये तुम्हें बढ़ते क्रम में दिख रहा है नहीं, तो आओ इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले देखो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 आ गया। अब इसका ऑर्डर अब सही है, समझ में आ गया बात। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आओ यहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाओ, मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाओ, मीडियन निकालने का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो बाबू हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1। मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, n कितना है यहाँ पे 5 है, तो कह देंगे 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2। देखो n प्लस 1/2 आगे बात समझ में, n प्लस 1/2 तो 5 प्लस 1/2, और इसका आंसर देखो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू कितना, कैंसिल हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। मतलब कि मीडियन जो होगा, जो मीडियन का थर्ड ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा हमारा। कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, मैं बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन। बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि मीडियन तो 3 आ गया हमारा, नहीं ये 3 तुम्हारा मीडियन नहीं आया, ये 3 तुम्हारा मीडियन नहीं है, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन तुम्हारा मीडियन होगा। तुम्हारा 3 जो है मीडियन नहीं है, ये तुम्हारा थर्ड ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा। और थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं कौन सा है इसमें, मीडियन का थर्ड ऑब्जर्वेशन। देखो 1 2 3, तीसरा टर्म क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। हाँ, ये सबसे नोट करने वाली पॉइंट है बाबू कि पहले इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। बढ़ते क्रम में लिख दिए, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 आता है ना, तो ये तुम्हारा बढ़ते क्रम हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको सजाने के बाद देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 4, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन होगा 4। क्या होगा, मीडियन 4 होगा, क्योंकि थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन है, 4 है। बात क्लियर है क्या, समझ में आई, ठीक है। अब सुनो बाबू, देखो अब तुम ही देख लो ना, मीडियन को कहते हैं हिंदी में माध्यिका कहते हैं। अब माध्यिका का मतलब जो सबसे बीच वाला है, बताओ ना बीच वाला कौन है, 4 है ना, वो माध्यिका हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। ये तरीका तुम्हें समझ में आया। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारा n कैसा है, ऑड है, दिख रहा है n ऑड है। देखो पहले तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, हाँ बिल्कुल ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी एक तरह का एग्जांपल ही है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे देखो तुम बताओ नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, एक और रख लो, यहाँ पे 9 रख लो, 10 रख लो। अब बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लेकिन 7 अभी भी क्या है, ऑड है। 7 क्या है, अभी भी ऑड है। तो हम यहाँ पे n हमारा क्या है बाबू, ऑड है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जब ऑड रहता है, जब विषम संख्या रहती है, जब विषम संख्या रहता है, ऑड हमारा अगर ऑड है नंबर ऑफ टर्म, तो देखो क्या करेंगे, जब n हमारा कैसा है, ऑड है, विषम है, क्या है, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे। और देखो n है क्या है हमारे पास, n कितना है 7 प्लस 1/2, n प्लस 1/2 इज इक्वल टू n प्लस 1 कितना हो जाएगा, बोलो, अरे सॉरी 7 प्लस 1 8/2 इज इक्वल टू 4। तो हम कहेंगे कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, मीडियन। और देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, ये वाला 4, बात समझ में आई। देखो 1 2 3 4, फोर्थ है, फोर्थ यही ना है यार, मतलब फोर्थ तो यही ना है। चौथा देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन यही है ना, 7 है ना, तो तुम कहोगे कि यहाँ पे हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीडियन क्या होगा 7, क्या हो जाएगा 7। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इस डेटा में क्या दिख रहा है तुम्हें, 7, तो तुम्हारा क्या हो गया, मीडियन। बात समझ में आ गई। अब आते हैं जब n केस 2 पे आते हैं कि जब हमारा n कैसा होगा, इवन होगा, यानी सम संख्या होगा, तब क्या करेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो, नोट कर लिया, कर लो। देखिए बाबू, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर n कैसा होगा, इवन होगा, तब देखेंगे। n ऑड था तो देख लिए, विषम संख्या था तो देख लिए, अब सम संख्या होगा तो देखेंगे कि मीडियन कैसे आएगा, ठीक है ना। देखो इफ केस 2 देखते हैं,
केस सेकंड में क्या होगा कि इफ n हमारा कैसा होगा, इवन, कैसा होगा, इवन का मतलब सम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। जब सम संख्या होगा तो क्या करेंगे, जब सम संख्या होगा तो क्या करेंगे, जब n इवन होगा, सम संख्या होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने का जो होता है हमारे पास फॉर्मूला, मीडियन निकालने का जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास ये है कि देखो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बात समझ में आई। मतलब कि हमें देखना पड़ेगा, और इतना नहीं, ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद इन दोनों का ऐड करके डिवाइड में कितना कर देना है, 2। इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। फिर क्या बात हुई, नहीं समझ में आया। और एक एग्जांपल दिखा दें तुम्हें, एक एग्जांपल। और देखो एग्जांपल में बाबू मान लीजिए आपके पास कैसे लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 5, 7, 9, 10। अच्छा बताओ कि 2, 2, 4, 2, 6 कितने हैं नंबर टोटल, 6 है। कितने हैं, 6 है। तो बताओ n हमारा ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। तुम कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तो इवन है ना, 6 क्या है, इवन है, सम संख्या है। और सम संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मीडियन निकालने के लिए n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। तो पहले ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। आओ देखो, और देखो बाबू इस एग्जांपल को चेक करते हैं हम। अच्छा देखो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, बढ़ते क्रम में है कि नहीं। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। देखो 2, 3, 5, 7, 9, 10 असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। और इसका देखो हम देखेंगे कि इसका मीडियन क्या होगा। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन देखो क्या निकलेगा इसका मीडियन निकालने का तरीका होगा हमारे पास। सबसे पहले तो n/2th करेंगे। तो जब हम n/2th करेंगे तो हमारे पास n कितना है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि हमें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, टोटल 6 है। n की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब सुनना यार ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो 6/2 कितना है, थर्ड तीसरा ऑब्जर्वेशन आएगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा, थर्ड। अब प्लस 1 तो क्या होगा, 6/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा बबुआ, 6/2 कितना होगा, 3 और 3 1 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अब तुम ही बता दो इस डेटा में, कि थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, 1, 2, 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन यही है क्या, थर्ड ऑब्जर्वेशन 5 है क्या, तो हम 5 को ले लेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन पे। तो देखो यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, चलो ठीक है, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है बोलो, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, 5। अब प्लस बताओ फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। देखो ये हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन हो गया, देखो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, थर्ड है, और ये कौन सा है, फोर्थ है। क्या है, फोर्थ। तो देखो यहाँ पे फोर्थ को लिख देंगे, कितना हो जाएगा 7 और डिवाइड बाई कितना है 2, और 7 प्लस 5 ऐड कर देंगे, 7 5 12, अब बटा 2 कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आया। तो हम कहेंगे कि इसका मीडियन क्या होगा हमारा 6। इस जब हमारा n कैसा होगा, इवन, जब हमारा n कैसा होगा, इवन सम संख्या होगा, तब हमारे पास ये फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइड बाई 2। ये मीडियन निकालने का तरीका, ठीक है ना। अब देखो मीडियन कैसे निकाले, थर्ड ऑब्जर्वेशन और प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 है, अब प्लस देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 7 है। तो 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। अब देखो 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारे इस एग्जांपल का मीडियन क्या होगा, 6। अब देखो 6 देखो किसके बीच में आ रहा है, 5 और 7 के बीच में आ रहा है, कहीं इधर। बात समझ में आ रही, मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब बीच वाला। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। चलो ठीक है, नोट कर लो बाबू, ठीक है, नोट कर। चलो अब बच्चों देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। हमारे पास डेटा कुछ ऐसे छिटा के रखे हुए हैं, देखो 5, 8, 4, 12, 16 एंड 10, ठीक है ना।
तो इतना डेटा हमारे पास है। बताओ कि ये डेटा जो दिख रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम किस ऑर्डर में सजाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं कि नहीं? बढ़ते क्रम में। अब पहले सजाते हैं, सजाना तो जानते हो, ठीक है सजा देते हैं। और देखो सबसे पहले 4, उसके बाद क्या होगा बाबू 5, 4 5, उसके बाद 8, 8 के बाद तुम भी बोलते रहो गधे, बोलो 4 5 8। तुम ऐसा मत सोचना कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब इधर देखो 4 5 8, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास कितना होगा 12, फिर 10, फिर 16। देखो असेंडिंग ऑर्डर हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही है टोटल, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे देखो 4 5 8 12 10, उसके बाद क्या है 16 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 डेटा है टोटल हमारे पास। और हमें क्या काम करना है, हमें क्या करना है बाबू यहाँ पे कि इसका मीडियन निकालना है। तो बताओ n कैसा है, ऑड है कि इवन? ऑड है कि इवन? तो n हमारा कैसा है, n हमारा क्या है, यहाँ पे देख लो, n हमारा कैसा दिख रहा है, इवन। n हमारा कैसा दिख रहा है, इवन है। n कैसा 3। अब देखो n हमारा कैसा है, इवन है। n हमारा कैसा है, इवन। टोटल ऐड करके देख लो 1 2 3 4 5 6, हमारा n कैसा है, हमारा इवन है। तो इस इवन में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें देखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखो ये असेंडिंग ऑर्डर तुम्हें दिख रहा है ऑब्जर्वेशन का, असेंडिंग ऑर्डर। अरे यार ये 12 पहले कैसे आ गया, 12 तो बाद में होना चाहिए ना, 10 को इधर खींच के लाओ इधर। असेंडिंग ऑर्डर में यार 12 पहले कैसे आ गया? देखो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। जज्बात में फैसले गलत ले लिए। अब देखो यहाँ पे देखो 4 5 8 10 12 और 16। अब देखो हमारा देखो 4 के बाद 5 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 16, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया बाबू। और असेंडिंग ऑर्डर में हमें n कैसे मिल गया, इवन। n कैसा मिल गया, इवन। मतलब n कितना है टोटल, यहाँ पे n की वैल्यू बता दो यार, n की वैल्यू बता दो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी है 6। अब बताओ निकालने का, मीडियन निकालने का फॉर्मूला यही वाला है कि नहीं? चलो अब निकालते हैं मीडियन। देखो मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन। n बाई 2th ऑब्जर्वेशन n कितना है 6 बाई 2th, 6 बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2, n बाई 2 का बोले तो 6 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या रखेंगे बाबू 2, डिवाइड बाई 2। यही होता है निकालने का फॉर्मूला, वहां पे लिखे हुए हैं। अब बताओ तो जरा ध्यान से बताओ यार, 6 बाई 2 कितना होगा 3। तो मतलब कि हमें इसमें देखना है थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6 बाई 2 कितना हो जाएगा, थर्ड प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखना है हमें। फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। तुम ही बता दो कि थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है बताओ, 1 2 3, ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया, 8 हुआ ना थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन है बाबू, थर्ड ऑब्जर्वेशन। वही इसमें मत गिनने लग जाना यार, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। और देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, देखो एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 10 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 8 18, 18 बटा 2 9 ना होता है जी। अरे बोलो जी मीडियन कितना आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का मीडियन का जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा बबुआ 9। क्या होगा 9। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कितना आएगा 9। नोट कर लो, ठीक है नोट कर लो। आइए देखिए बाबू सबसे पहले कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपके किताब में एनसीईआरटी में चाहे कहीं भी ऐसे दिया रहता है, इस डेटा इस फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में हो या फिर कहीं भी क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगर इस टाइप का अगर डेटा रहेगा, क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो जो मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला जान लो कि होता क्या है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बाबू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मीडियन ऐसे सिचुएशन में मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF
डिवाइड बाई एफ होल डिवाइड बाई एफ अब मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हो जाता है आपका एच मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, ये होता है आपकी मीडियन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देख लो पहले फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला की एक एक बात को मैं समझा दूंगा तो अच्छा रहेगा। तुम्हें ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना, ठीक है ना। उसके बाद बाबू देखिए यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई कितना है हमारे पास एफ मल्टीप्लाइड बाई क्या है एच है। चलिए देखिए, आइए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये देखना है कि इसको पहले सम कर लो, इसका सम देखो, सम मत देखो तुम। कॉमुलेटिव सीएफ क्या है, सीएफ क्या है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सीएफ क्या है हमारे पास, जो सीएफ है वो है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ देखो, सीएफ वाला कॉलम एक बना देते हैं। सीएफ कहते हैं किसको है, ज्यादा तुम्हें बताएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सीएफ इसी को कहते हैं। और देखो सीएफ का कॉलम है, सीएफ क्या होगा देखो, सबसे पहले क्या लिख दो यहाँ पे 7 और 7 में फिर 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 प्लस 13 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 8 जोड़ोगे कितना होगा 26, 26 में 9 जोड़ोगे 9 6 35, कितना हो जाएगा 35। तो हम कह सकते हैं कि जो इस टोटल का सम कितना हो रहा है बताएं, यहाँ पे सिग्मा एफ कितना हो रहा है, टोटल 35 हो रहा है, कितना हो रहा है 35 हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो n है हमारा n, यही हमारा क्या हो जाएगा n, जो एक तुम्हें n दिख रहा है ना, यही वाला 35 तुम्हारा क्या हो जाएगा n। और तुम्हें n नहीं निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें n/2 निकालना है। तो n/2 निकालने के लिए बाबू तुम क्या करोगे, देखो कि जब n/2 तुम करोगे, n/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 35/2। तो देखो n/2 कितना आ गया हमारे पास 17.5, 17.5 गुना 35, 17 गुना 34 तो 17.5 गुना 35। ठीक है, तो हमारे पास n/2 आ गया। n/2 कितना है 17.5। और जो 17.5 जो दिख रहा है ना, इससे छोटा सा अधिक, इससे थोड़ा सा अधिक कौन दिख रहा है 17.5 दिख रहा है बाबू, इससे छोटा थोड़ा सा अधिक कौन है इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखो इससे अधिक कौन दिख रहा है, थोड़ा सा अधिक 13 दिख रहा है, क्या अधिक 7 दिख रहा है, क्या 26 तो ज्यादा अधिक हो गया, ये भी नहीं लेना है। 35 से 18 ले लिया, 17.5 पर 0.5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 18। तो ये वाला जो होगा ये सबसे मैक्सिमम दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है मैक्सिमम, लेकिन हम इसे एफ नहीं कहेंगे, इसके सामने वाला क्या होगा एफ, इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी एफ कहलाएगी, वही एफ वो ये वाला एफ है। बात समझ में आया। और इसके सामने वाला जो क्लास होगा, बताओ एक मिनट, 1 2 3 4 5 1 2 3, इसके सामने वाला कौन दिख रहा है, इसके सामने वाला तो यही है ना, तो इसके सामने वाला जो होगा ये मॉडल क्लास है। और इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो एल है आपका, ये क्या है लोअर लिमिट। ठीक है, क्या है लोअर। देखिए बाबू यहाँ पे n/2 है, जो n/2 हमारा कितना आ गया 35/2, क्योंकि जो सिग्मा fi होगा ना, सिग्मा f जो होगा ना वही तुम्हारा क्या होगा n होगा। तुम इस सबको ऐड करके भी तुम देख सकते हो 35 ही आएगा। और यहाँ पे n आ गया, और n/2 हमारा कितना आएगा 17.5, 17.5 से थोड़ा सा अधिक चाहिए, थोड़ा सा अधिक क्या है हमारे पास 18, थोड़ा सा इससे ज्यादा कौन सा है 18 है, और 18 के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा f हो जाएगा, और f के सामने वाला क्या हो जाएगा मॉडल क्लास हो जाएगा, और हमारा यही जो क्या हो जाएगा l, क्या हो जाएगा l, यही 20 क्या है हमारा l मिल गया, f मिल गया, n/2 मिल चुका है, और h मिल जाएगा क्या, और h मिला के देखते हैं बाबू h कैसे आएगा। h बराबर हो जाएगा हमारा 10 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। तो देखो H की वैल्यू यहाँ पे हम 10 रख देंगे। आओ चेक करते हैं L की वैल्यू कितनी है, बोलो L की वैल्यू बोलो 20 प्लस n/2 कितना है 17.5, 17.5। एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, फिर नीचे लिखेंगे तो सही रहेगा बाबू, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, एक बार और बोलो तुम लोग, बोलो कितना था L प्लस n/2 माइनस सी एफ जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या है f मल्टीप्लाइड बाई h, यही फॉर्मूला हमारे पास है। और n की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू बस बोलते जाओ कितना है 20 है ना, l की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब प्लस n/2 कितना है, n/2 देखो कितना है 17.5, तो यहाँ पे लिख दो 17.5। अब माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या होगा
CF देखो, ये जो सबसे अधिक वाला दिख रहा है ना, सबसे अधिक वाला इसके ऊपर वाला होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाला CF, इसको हम क्या कहते हैं, CF कहते हैं। क्या कहते हैं, CF, इसका CF हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके अधिक वाला है, यहाँ पे CF जो होगा इसके ऊपर वाला बाबू दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, CF की वैल्यू कितना रख देंगे 13 डिवाइड बाई F की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई H कितना है 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है 5 है ना। चलो ठीक है, 20 प्लस 17.5 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा यार, बोलो 14.5 बचेगा। तो माइनस करके ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये देख लो, घटाने आता है ना, अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिख दो तुम 13, कितना रख दो 13, उसके बाद सॉरी गलत हो गया लग रहा है, आओ एक चेक करते हैं। देखो 0.5 हो गया, यहाँ पे कितना कर देंगे 0.5 और उसके बाद 7 में से 3 घटा 4, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5, कितना होगा बाबू यहाँ पे 4.5 हो जाएगा। 4.5 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा, इनको क्या कर दें, अब बोलो क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे h का, तो इन दोनों में करोगे, हटाओ ना, मारो बोली इसको, 2 से कटा दो पहले इसको, ए से ऊपर वाला में था, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में है, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 गुना के 10। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए यार गड़बड़ा गया हमारा, लगा रुको, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं रहेगा बबुआ, देखो ये प्लस है ना, ये एक अलग टर्म है, बस मल्टीप्लाई का जो h जो मल्टीप्लाई हुआ है बस इसी टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ पे प्लस तो होगा, लेकिन प्लस ऐसे होगा और ब्रैकेट कैसे होगा, ऐसे, सॉरी गलती लिख दिया यार, ठीक है, हो गया। अब 5 से हो गया 2 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस 45 सॉरी 4.5 इंटू 2, 4.5 गुना 9, 4 दूना 8 होता है, 4.5 गुना 9, कितना लिख देंगे यहाँ पे 9, और दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29। तो हमारे पास मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन कितना है बाबू 29। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मीडियन जो हमारा होगा कितना होगा 29। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें जो n/2 जो 17.5 है, इससे थोड़ा सा अधिक कौन है 18, तो 18 के ऊपर वाला CF हो जाएगा, 18 के सामने वाला F हो जाएगा, और इसके सामने जो है मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट आपका L हो गया, H की वैल्यू मिल गया, 10 में से 0 घटा दो, 20 में से 10 घटा दो, H की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आया बाबू, नोट कर लो एक एक करके क्वेश्चन सुनो, और अपना आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपना खूब ख्याल रखो। आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और आप अपने NCERT का, आप चाहे अपने RS अग्रवाल का, आप क्वेश्चन जो भी है आप उस क्वेश्चन को आप करिए, पढ़िए, और आपका बोर्ड नजदीक आ रहा है, ठीक है।